हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यार आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में साइनोसाइटिस या साइनस इन्फेक्शन का नर्सिंग केयर प्लान देखने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के साथ से अपना जो असाइनमेंट वर्क है, प्रैक्टिकल फाइल वर्क है, उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद से नर्सिंग फाइल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं साइनोसाइटिस का नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या है इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। साइनोसाइटिस इज कंडीशन दैट अकर व्हेन द साइनसेस बिकम इन्फ्लेम्ड और swollen। साइनोसाइटिस वो कंडीशन है जिसमें हमारे फेशियल साइनस इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं या उनमें सूजन आ जाती है। Sinusitis is the inflammation or swelling of the tissues lining sinuses. Sinuses are a structure inside the face that are normally filled with the air. Bacterial infection, viral infection, allergies can irritate them, causing them to get blocked and filled with fluid. तो यहाँ पर ये साइनोसाइटिस है का आपने इंट्रोडक्शन देखा। मीन्स साइनोसाइटिस मीन्स जो हमारे फेस के साइनसेस हैं, एयर फिल्ड कैविटी हैं, उनमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन साइनोसाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट साइनोसाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं साइनोसाइटिस के डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग केयर प्लान। उसको देखते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान स्टेप्स, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रीजनल इवेल्यूशन, ये सारे स्टेप्स यूज करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो डाटा नर्स पेशेंट से पूछ के लिखता है, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा जो डाटा नर्स ऑब्जर्व करता है। तो देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा में फर्स्ट पेशेंट सेज दैट आई एम हैविंग फेशियल पेन एंड डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पर पेशेंट बताएगा उसको फेशियल पेन और डिस्कम्फर्ट है। ऑब्जेक्टिव डाटा में असेस द पेन 0 to 10 रेटिंग स्केल। यहाँ पर पेन रेटिंग स्केल पर पेन को असेस किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट हियर द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं पर acute pain related to sinus inflammation and pressure as evidenced by the patient's verbal response of verbal reports of facial pain and discomfort। यहाँ पर डायग्नोसिस लिखा है। नेक्स्ट होगा गोल होगा टू रिलीव फेशियल पेन मीन्स पेन को हमको दूर करना है। प्लानिंग और इंटरवेंशन मीन्स जो हम पेशेंट के लिए इंटरवेंशन प्लान करते हैं वो लिखना है। एंड रेशनल मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन में असेस द पेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑनसेट, लोकेशन, सॉरी ड्यूरेशन, सीवियरिटी, इंटेंसिटी, एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स एक्सेट्रा। सॉरी रीजन होगा टू कलेक्ट बेसलाइन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेन एंड टू प्लान अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस। नंबर सेकंड provide comfortable position and calm and quiet environment। रीजन होगा टू promote rest and comfort। नंबर थर्ड इंटरवेंशन होगा एडमिनिस्टर ऑफ प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स, नॉन-स्टेरॉइड एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एग्जांपल डाइक्लोफेनेक सोडियम, ब्रोफेन। रीजन होगा टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड टू रिलीव पेन। नंबर फोर्थ अप्लाई वार्म कंप्रेस टू अफेक्टेड एरिया। रीजन होगा टू हेल्प एलिवेट फेशियल टेंडरनेस। Number fifth, promote relaxation techniques, comfort measures, and diversional activities like music, reading, book, watching TV, etc. Please look at to divert the patient from pain and relieve pain. After writing these interventions, we rated the evaluation steps for this care plan। तो देखते हैं care plan number first का evaluation। evaluation में लिखना है पर now facial pain is relieved and patient feel comfort। मीन्स जो हमारा गोल था to relieve facial pain वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। यहाँ नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज अबाउट ब्रीदिंग डिफिकल्टी, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में माउथ ब्रीदिंग, डिस्निया, एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट।
आफ्टर राइटिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में impaired breathing pattern related to nasal congestion and inflammation of the sinus passes as evidenced by difficulty breathing through the nose and mouth breathing। नेक्स्ट देखते हैं गोल। गोल हो गया पर टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न मीन्स पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको हमको मेंटेन करना है। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट असेस द ब्रीथ साउंड एंड वाइटल साइन। रेशनल मीन्स जो भी इंटरवेंशन दे रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है, तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन का रीजन हेल्प इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस। नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर monitor for anxiety or change in mental status। जैसे होगा feeling short of breath can induce panic and can deviate the vital signs। Number third, teach the patient relaxation technique and deep breathing exercises। जैसे होगा to help alleviate anxiety and improve breathing pattern। Number fourth, encourage the patient to practice diaphragmatic breathing। जैसे होगा to maximize airflow। Number fifth, elevate the head of the bed and keep the patient in semi-Fowler's or high Fowler's position as tolerated। This yoga to facilitate better drainage of nasal secretions and improve breathing। Number six, provide a calm and quiet environment। This yoga to minimize triggers and reduce stress। Number seven, administer prescribe bronchodilators or nasal decongestant as indicated। This yoga to relieve nasal congestion and improve breathing। Number eight, administer prescribed saline nasal spray। This होगा reduce nasal congestion and improve breathing। After writing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan। तो देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड का evaluation। तो यहाँ evaluation में लेकिन हमको नाउ नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन, जो हमारा गोल था टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, वो हमने अचीव किया है भाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड की। तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड। नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड में देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट कंप्लेंट ऑफ डिफिकल्टी क्लियरिंग देयर एयरवे एंड ऑब्जेक्टिव डाटा एयर पेशेंट फ्रिक्वेंटली कफिंग assess airway patency, assess lung sound। After writing nursing assessment subjective and objective data, we write here the nursing diagnosis। A nursing diagnosis is ineffective airway clearance related to excessive nasal secretion and sinus congestion। गोल होगा टू मेंटेन पेटेंट एयरवे मीन्स हमको यहाँ पर पेशेंट का एयरवे जो क्लियर रखना है। पेटेंट मीन्स क्लियर एयरवे मीन्स किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, कंजेशन नहीं हो, किसी प्रकार का सीक्रेशन नहीं हो। प्लानिंग और इंटरवेंशन देते हैं फर्स्ट यहाँ पर assess the patient's respiratory rate, rhythm, auscultation of lungs for adventitious breath sound। this होगा for early intervention process। number second, place the patient in semi to high Fowler's position। this होगा to facilitate easy breathing। number third, administration of appropriate medications that is antibiotic, nasal corticosteroids, anti-allergics, nasal decongestant etc as per doctor order। रेशन होगा टू क्लियर नेजल सिक्रेशंस एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। नंबर फोर्थ, टीच द पेशेंट फॉर इफेक्टिव कपिंग एंड डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स। रेशन होगा टू हेल्प क्लियर नेजल सिक्रेशंस एंड इम्प्रूव एयरवे क्लियरेंस। नंबर फिफ्थ, स्टीम इनहेलेशन एंड नेजल नॉर्मल सलाइन स्प्रे आर एडवाइज। रेशन होगा टू मॉइस्चर द नेजल सिक्रेशंस। नंबर सिक्स, encourage adequate fluid intake। रेशन होगा टू हेल्प thin mucus and promote easier expectoration। Number seven, provide air humidifier in room। रेशन होगा for air humidification and avoid dryness of the nasal cavity and throat। After writing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan। तो देखते हैं care plan number थर्ड का evaluation। तो evaluation में लिखना है now patent airway maintain मीन्स जो एयरवे है क्लियर है, किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो ये था केयर प्लान नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ। केयर प्लान नंबर फोर देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज दैट आई फील वार्म माय बॉडी सरफेस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा असेस द वाइटल साइन टेम्परेचर। on the basis of these data subjective and objective data we write here the nursing diagnosis that is hyperthermia related to infection and inflammation of the paranasal sinuses secondary to
अपर रेस्पिरेटरी एयरवे इन्फेक्शन को होगा टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इंटरवेंशन देखते हैं, फर्स्ट मॉनिटर द बॉडी टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली रेस होगा टू प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस intervention for fever. Number second, provide tepid sponging as indicated is to promote heat loss by conduction. Number third, provide adequate bed rest. Is to conserve energy. Number fourth, provide calm and quiet environment. Is to enhance patient comfort. Number fifth, advise to drink plenty of fluids. Is to hydrate the client. Number six, administer medications as prescribed antibiotics, antipyretics, and analgesics. This will go antibiotics to treat infection, antibiotics to treat fever, and analgesics to reduce pain. After writing these interventions, we write the evolution steps for this care plan. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ का एवोल्यूशन। तो यहाँ एवोल्यूशन लिखना है नाउ पेशेंट हैविंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये जो भी हमने इंटरवेंशन दिए उससे फीवर रिड्यूस हो गया है, टेम्परेचर नॉर्मल है। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फिफ्थ। तो इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट कंप्लेन that I am not taking my sleep properly and waking up frequently during the night. Objective data देखते हैं, assess the sleeping pattern of the patient. On the basis of these subjective and objective data, we write the nursing diagnosis, sleeping pattern disturbance related to nasal congestion and discomfort as evidenced by the patient's complaint of difficult falling asleep and waking up frequently during the night. मीन्स जो भी नेजल कंजेशन है, सिक्रेशन है, इसके कारण पेशेंट ठीक से सो नहीं पा रहा और रात को वो उठ के घूम रहा है। इस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखा है, गोल होगा यहाँ पर टू मेंटेन नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न। मीन्स पेशेंट का हमको स्लीपिंग मेंटेन करना है। इंटरवेंशन देते हैं, फर्स्ट असेस द स्लीपिंग पैटर्न ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग स्लीपिंग एंड अवेकनिंग टाइम, स्लीप ड्यूरेशन, क्वालिटी ऑफ स्लीप, हिस्ट्री ऑफ स्नोरिंग और स्लीपिंग एपनिया। रेस्ट होगा assessment helps in early intervention process. Number second देखते हैं, advise the patient to take prescribed medications that is nasal spray, decongestant, expectorants at night. This होगा to reduce nasal obstruction, cough and throat irritation and to facilitate sound sleep. Number third, suggest the use of extra pillows to elevate the head during sleep. Rest yoga helps to reduce sinus congestion and improve sleeping quality. Number four, advise the patient to avoid daytime sleeping rest yoga because daytime sleeping may interfere in night sleep. Number five, patient is advised to schedule a regular bedtime and use relaxation technique like listening music, reading books, etc. Rest yoga to promote sound sleep. Number six, encourage the patient to avoid bedtime snacks. रेशन होगा बेड टाइम स्नैक्स में ड्यूज, कफिंग एंड थ्रोट इरिटेशन। एंड नंबर सेवन, रिकमेंडेड ए ह्यूमिडिफायर इन द बेडरूम। रेशन होगा टू मेंटेन मॉइस्ट एनवायरनमेंट एंड एलिवेट नेजल ड्राइनेस। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द इवोल्यूशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान। तो देखते हैं केयर प्लान नंबर फिफ्थ का एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन लिखना है नाउ नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन। में जो हमारा गोल था टू मेंटेन नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न, वो हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फिफ्थ को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ देखिए हमने टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान जो हमने साइनोसाइटिस के लिए तैयार किए हैं। तो आप वीडियो की सहायता से आसानी से अपने यहाँ पर नोट्स ले सकते हो और अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यार आनंद नर्सिंग फाइल। जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।